ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड का नाम है अरे संबित पात्रा। कारण आप पहले से जानते हैं, ये न्यूज चैनल की डिबेट में वो करते हैं जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर कर सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात करती रही है। ला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर चलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर चलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब नहीं बोल रहा। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? यहाँ संघ वालों ने घर चलाया। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं? अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल एक बहुत बुरी खबर आई जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उनकी हृदय गति रुकने यानी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। वो 2 घंटे पहले ही एक डिबेट शो में शामिल हुए थे जिसमें संबित पात्रा भी शामिल थे। उन्होंने उनकी भाषा पर कहा कि संबित पात्रा ने इतनी क्रूर भाषा का इस्तेमाल किया जिससे इनको हार्ट अटैक आ गया। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन बेहद घटिया है और मुझे लगता है जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो वास्तविकता में अभी तक 90s की फिल्मों से बाहर नहीं निकले, जहां बेटी को प्यार हो गया तो बाप को हार्ट अटैक और लड़का घर से भाग गया तो बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। हार्ट अटैक एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है और वो किसी की बात बुरी लगने से नहीं होता। बट दिस ट्रेंड takes us to the very important point which exactly is the subject of my video, news debates। टीवी डिबेट्स का क्या हाल है, इससे पहले जरा टीवी डिबेट्स की भाषा शैली पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे आपके फेवरेट संबित पात्रा जी की। ये भाषा शैली एक नेशनल पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन की है। ये कोई एरू गैरू नत्थु खैरू वाला आदमी नहीं है। ये आदमी अपनी नेशनल पार्टी जिसका प्रधानमंत्री स्टेट में है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद इनकी भाषा शैली एक 2 कौड़ी के बेवकूफ आदमी से भी कमजोर है। हम इनसे उम्मीद करते थे कि हमको तर्क बताएंगे कि देश में क्या चल रहा है और उनकी पार्टी पे किए गए सवालों के जवाब देंगे। तो ये दूसरों के कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरों के रिलीजन सर्टिफिकेट में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं। अगर आपको यही डिबेट करनी थी तो डिबेट के नाम पर प्रवचन देने से अच्छा था अपना एक न्यूज चैनल खोल लेते। वो तो आपने खोल ही रखा है। बात आती है एंकर की। एंकर में आपको विचित्र प्राणी मिल जाएंगे। कुछ अच्छे एंकर, कुछ बहुत अच्छे एंकर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंकर, कुछ ऐसे एंकर जो अपनी भाषा को लेकर इतने सटीक होते हैं ऐसा लगता है ये भाषा कम बोल रहे हैं और किसी प्री प्लान्ड जहर का डोज लोगों के कानों में ज्यादा भर रहे हैं। यह है कि एक 2 कौड़ी के आदमी को जिसे सिर्फ तेज बोलने में महारत हासिल है उसे आपने टीवी न्यूज के ऐसे स्लॉट का एंकर बना दिया है जो हर आदमी 9 से 10 अपने डेली के रूटीन में देखता है। उस आदमी के पास ना तो भाषा है, न तर्क है, न शैली है। उस आदमी के पास है तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट जिसे बड़बड़ाने में और अपनी पार्टी का एजेंडा सेट करने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाता। आप एक शोर को मीडिया का नाम दे रहे हैं और मैं इसे कंडेम करता हूं। इसके बाद अब बात आती है नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष। ये दोनों ही नेता अलग अलग किस्म के होते हैं लेकिन भाषा एक ही बोलते हैं, नफरत वाली भाषा। जब इनसे सवाल पूछो कि तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है तो ये जवाब देते हैं मेरी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, पार्टी ने तो आपकी भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनसे ये सवाल न पूछा जाए कि इनकी पार्टी क्या कर रही है, देश में रोजगार क्यों नहीं है, जीडीपी क्यों घाटे में जा रही है। इनसे ये पूछा जाए कि मंदिर बनाने के बाद पहला शिलान्यास कब होगा। इनसे ये पूछा जाए कि इनकी मस्जिद में क्या दिलचस्पी है। इनसे ये पूछा जाए कि अक्षय कुमार की फिल्में देख के आपको कैसा लगता है। इनसे ये पूछा जाए कि आप माला पहनाते वक्त कौन सा फूल इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये पूछा जाए कि आप अपने पर्स में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते। इनसे ये पूछा जाए कि अगर कोई कविता लिखते हो तो सुना दिया जाए। के नाम पर जो ये कर रहे हैं उससे सिर्फ जनता का कटता है और काटने वाले को जनता पैसे देकर भरपूर सीटियों के साथ स्वागत करती है। यही सबसे बड़ी समस्या इस देश की है और यही सबसे बड़ी समस्या भारतीय मीडिया की है। कभी ये भारतीय मीडिया नाग नागिन भूत प्रेत से भरा हुआ था। कभी ये सवाल पूछते हैं कि एलियन गाय को उठा ले गए, कभी ये वो निशान ढूंढते हैं जिससे अच्छी टीआरपी मिल जाए, कभी ये कहते हैं अक्षय कुमार के ऊपर
एलियंस की नजर है। दुख तो इस बात का है कि एलियंस की नजर हमारे न्यूज एंकर्स और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं पर नहीं है। एक बार नजर कर लेते तो अच्छा होता। यहां पर सवाल ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, हम ये तय नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और टेलीविजन एंकर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, ये तय करने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। एक आदमी औसतन जो कुछ भी सुनता है ठीक वैसा ही बिहेव करने लगता है, उसके दिमाग में ठीक उस विषय के बारे में वैसी छवि बन जाती है। कभी आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि आप किसी भी आदमी से बात करते वक्त क्या उस एंकर की भाषा नहीं बोलने लगे हैं जो एंकर आप रात में टीवी पर खाना खाते हुए सुनते हैं। क्या अखबार में लिखी गई एक बाईलाइन का असर आप पर नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो वास्तव में आप अच्छे हैं, क्योंकि लोगों पर तो हो रहा है। इस तरीके की चरस का इस्तेमाल और इस तरीके के सस्ते नशे का इस्तेमाल लोग अक्सर करते रहते हैं। मार्क्स ने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है। आज मार्क्स जिंदा होते तो कहते कि मीडिया लोगों के लिए अफीम है। अफीम भी थोड़ा ज्यादा हो गया, चरस तक मामला डन करते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि ये कंज्यूमर बेस्ड सिस्टम है, यानी आप जिस तरीके की डिमांड करेंगे मीडिया या फिर कोई भी और संस्था उस तरीके की सप्लाई करने की कोशिश करेगी। दिक्कत यह है कि इन तरीके की बहसों को आप इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं, इनको शेयर करते हैं, इनको पॉपुलर करते हैं और इनकी टीआरपी रेटिंग बढ़ाते हैं। अगर आप थोड़े से संयोजक हो जाएं, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, तो आपको वो डिबेट, वो बहस भी मिलेगी जो डिबेट और बहस सही तरीके से, सही मायनों में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन क्योंकि आप भारतीय हैं और हिंदू मुसलमान आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है, बधाई हो।